कुतुब मीनार देखा, इंडिया गेट भी देखा, दिल्ली में चलते चलते कनॉट प्लेस भी देखा। थोड़ा दूर गए तो ये मौत का पहाड़ देखा। दिल्ली की गर्मी भी सह लेंगे, बिजली पानी का बिल भी भर देंगे। और कितना झेलना है बता दो बस, मुझे इस जहरीली हवा से बचा लो बस। टाइफाइड, हैज़ा या कैंसर निकलते देखा है हमने, इस कूड़े के पहाड़ से मौत को निकलते देखा है। भाई हमें यहाँ काम करते हुए 10 से 12 साल हो गए। तब से तो है ही। हाँ, जब से तो हम देख ही रहे हैं, और बाकी हमसे तो पहले ही है यहाँ पे। कुछ निवारण हो रहा है इसका? नहीं हो रहा? निवारण हो रहा है, काफ़ी कुछ कम हो गया इससे। जब से मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी लगी हुई है, कहीं कहीं ये मशीनें फिल्टर कर रही हैं, पन्नियाँ अलग हो रही हैं। हाँ। और वैसा जो है मिट्टी वगैरह वो अलग हो गए, इधर तो उधर जा रहे हैं। ये जैसा रोड, मशीनें किस चीज़ की हैं? ये इसमें से जो है पन्नियाँ अलग हो जाती हैं, जो बाकी जो मिट्टी वगैरह हैं, जैसा कहीं रोड वगैरह बनते हैं तो हाँ, उसमें डल जाती हैं, ये वहाँ काम आ जाती है। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही, इसमें राजनीति हो रही है। हाँ। अभी पीछे केजरीवाल जा रहे थे, इसके ऊपर चढ़कर उन्होंने एमसीडी जीत ली है हाँ। कि भाई हम इसको साफ करेंगे, हाँ। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। तो ये जो ट्रकें जो वो लगी हुई हैं वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, ये वो तो सब? अपना ऐसा प्रोसेसिंग करते हैं इसको कि एक तरफ ऊंचा कर देते हैं, हाँ। एक तरफ से डाउन कर देते हैं। अच्छा। अभी वो सारी मशीनें इधर आके लग जाएंगी, इसको फिर डाउन करेंगे, हाँ। उधर से फिर ऊंचा हो जाएगा, यहाँ डाउन करेंगे। तो ये मतलब दिखावटी चल रहा दिखावटी है? चल रहा है, सब कुछ इसको साफ नहीं कर रहे। अच्छा। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी पीछे लैंडफिल साइड में फिसल गई थी, हाँ। 10-12 आदमी को इसने मार भी दिया था। 1 किलोमीटर दूर तक मुल्ला कॉलोनी तक इसने मार करी थी। अच्छा। और बहुत, ये कभी भी बारिश में तो बह सकती है आगे तक। इसमें गैस, इसमें आग लगती रहती है बार बार। और हाँ, इससे गैस अभी शिकायत थी यहाँ आके का जो कुछ। पानी है, पानी इसने हाँ। बहुत प्रभावित करा, बहुत खराब करा है। और हमारा ये जोहड़ था, हाँ हाँ। जो हमारे पशु तालाब होता है, जी जी। इसमें इन्होंने कूड़ा डालना शुरू कर दिया। हमारा तालाब खत्म कर दिया डेयरी वालों का। डेयरी अच्छा। वालों के लिए भैंसों तो के यहाँ के लोगों ने शिकायत की नहीं थी? शिकायत, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, छोटे अधिकारियों से शिकायत कर दी, छोटे अधिकारी सुनते नहीं है। अब बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी सन 84 से झेल रहे हैं इसको हम। हाँ, 84-94 का तो है ये लैंडफिल। 84 से झेल रहे हैं, 84 से। बहुत इससे परेशानी है, बहुत ज़्यादा। ये तो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और हमने सोचा कि वैसे तो आप लोग वोट डाल चुके हो दिल्ली के लिए, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप ये देखो और इसको भी एज अ कंसिडरेशन में लो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। क्योंकि मैं जब आया हूँ, मेरे से 5 मिनट भी यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू है। आई होप आप लोग जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे इसको एक बहुत ही अच्छे, मतलब घर में देख रहे होंगे, बहुत सुगंध आ रही होगी, एसी की हवाएं चल रही होगी। लेकिन आपको ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ट्रस्ट में ये उतना देखने में अच्छा नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम इसको 1 साल में कम कर देंगे, 2 साल में कम कर देंगे, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? हाँ, एक साइड से कम कर दिया, दूसरी तरफ डबल कर दिया है। जो साइड उन्होंने बताई थी ना, उस साइड कम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ डबल कर दिया। जहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग वहाँ से हटा दी, उधर डबल कर दिया। वो भी अपनी बात पे अड़े गए हैं, अच्छा कर रहे हैं कि जहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ से हम कम कर देंगे, हाँ, वो कर दिया, लेकिन दूसरी साइड डबल कर दिया। अच्छा, आपको कुछ इसका अंदाजा कितना टन कूड़ा कचरा यहाँ आता जाता? टन का तो पता नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि 500-600 गाड़ियाँ डेली आती होंगी। 500-600 गाड़ियाँ डेली आ रही हैं? अच्छा। 20-25 ट्रक है तो उन्होंने बता दिए हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि कितने चक्कर लगते हैं। 20-25 ट्रक हो गए यहाँ पे, ये भी बात है। अनलिमिटेड चक्कर लगते हैं यहाँ पे। सबको है, पता तो सबको है। इसके अलावा एक ये खड़ा कर दिया यहाँ पे, इतना पोल्यूशन है, इतना बदबू है इसकी। ये प्रोसेसिंग प्लांट? हाँ, ये बिजली बनाने का है। ये बिजली बनती पता नहीं कितनी है इसमें। कूड़े अभी से दिन में बंद है, अभी दिन में बंद है, रात में इसको चला देंगे, इतना पोल्यूशन होता है इससे बहुत ज़्यादा। अच्छा। लोगों को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा इसमें। शाम के टाइम इसमें इतना धुआं निकलता है कि सांस लेना भारी पड़ जाता है। कितनी बार इन्हें को 100 नंबर पे कॉल कर लिया, कई बार लेटर लिख के दे दिए, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट आ रही है और जा रही है,
हाँ इस पे ध्यान नहीं दे रही, इस पे लैंडफिल साइड पे ध्यान नहीं दे रही। इस जो बिजली का ये जो कूड़े से बिजली बना रहे हैं हाँ। ये दिखावा है। कूड़ा इसमें बिल्कुल यहाँ से नहीं डाल रहे, बाहर से अनेक राज्य से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब से, कहाँ से कूड़ा आ रहा है और उससे जला करके कुछ बनाते हैं। इस तरह का कूड़ा है वो, हॉस्पिटल से जो कटे हुए अंग वो इसमें फूकते हैं और यहाँ बीमारी बहुत फैलने का खतरा है। लेकिन कोई इस इलाके का माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इसको, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत ही कितनी जगह न्यूज वालों को बोल लिया, कितनी जगह इसकी कंप्लेंट दे ली। 100 नंबर पे आए दिन हर हफ्ते में 2 बार कंप्लेंट करते हैं, वही धुआं दे रहा है, बदबू दे रहा है, इसको सही करो, लेकिन कुछ ध्यान नहीं है। सब झूठ बोल के चले जाते हैं, कोई निवारण नहीं होता है। इसके ऊपर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। कुछ नहीं होने का, आप भी यहीं पे रहोगे, हम भी यहीं पे रहेंगे और ये पहाड़ भी ऐसे ही रहेगा। ये पहाड़ भी ऐसे रहेगा, चाहे कोई भी पुश्ते भी आ जाए तो भी कोई गम नहीं है, ये ऐसी के ऐसी रहेगा। पहाड़ की नहीं, ये तो कम नहीं हुआ, जितना है उतना ही बढ़ता हुआ जा रहा है भाई, क्या करे इसका। बढ़ ही रहा है। और क्या, कम कहाँ से होगा, जितना कम होता रहेगा, जहाँ का कूड़ा आएगा वहीं पलटेगा सारा। केजरीवाल जी भी आए मैदान में कि मैं हटाऊंगा, एमसीडी में मुझे दे दो। दिल्ली की एमसीडी उन्होंने जीत ली है, भरसवा के ऊपर, ओखला के ऊपर और गाजीपुर लैंड पे साइड के ऊपर खड़े होकर राजनीति करी है। अच्छी बात है, कोई तो करे, पहल करे हटाने की, कोई कर नहीं, लेकिन हट ही नहीं। लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं लेकिन अभी हटाने का कोई वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे एक और प्रश्न रहेगा, जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनके मुद्दों में ये रहता है। हमारे यहाँ के बहुत भोले लोग हैं, अच्छा, किसान हैं, सब अपनी डेयरी से काम करते हैं, पशुओं से सबका लगाव है। राजनीति में कोई जाता नहीं। हर आदमी जो आता है, अब की बारी हम ये कर देंगे, अब की बारी हम इसको हटा देंगे, हटाता तो कोई है नहीं, लेकिन विश्वास करके फिर दोबारा उसी में आ जाते हैं। तो आप वो तो चलो गवर्नमेंट तो बोल देती है, लेकिन आपके मुद्दों में ये होता है, जब आप बटन दबाने जाते तो आपके मुद्दों में ये होता है कि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं होता ना। जो यहाँ पे जो सभा मीटिंग होती है उसके अंदर ये बात रखी जाती है। वो कहते हैं जी आपने सबको देखा, अब की बारी हमें देखो, अगली बारी दूसरा चेहरा आता है और उसको खोजते जाओ कि जी आपने कहा था कि हमें तो टिकट ही नहीं मिला, हम क्या करें। यानी कि सरकार आ रही है और जा रही है, खिलवाड़ कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। इसकी वजह से गाजीपुर, राजवीर कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी, खोड़ा कॉलोनी, सपेरा बस्ती, आनंद विहार, सीमांत विहार, इंदिरापुरम, वैशाली सारी डिस्टर्ब है। और तो और आनंद विहार तक इसका पोल्यूशन होता है, जो हर बारी नापा जाता है कि जी ये तो सबसे ज़्यादा आनंद विहार में है, वो इसी का ही होता है। आप सुबह के टाइम 5 बजे देख लेना, इतना पोल्यूशन होगा कि जैसे कोहरा पड़ रहा हो। तो आपको लगता है कितने, मतलब अगर मैं आपसे अंदाज़ा मांगूं कि अगर आपको पूछा जाए कि कितने समय लग जाएगा इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म होने में? भाई ये समय तो पता ही नहीं भाई, कितने साल भी हो जाए, ये कभी नहीं होने वाला ख़त्म है। मर भी जाएंगे तो भी ऐसी कैसी खड़ा रहेगा, मगर भाई नहीं हो सकता ख़त्म भाई। आने वाले पुश्ते खत्म करेंगे, हाँ। पुश्ते भी आ जाएंगे तब भी नहीं खत्म होने का ये। अच्छा, एक तरफ से हिमालय का पर्वत ही समझ लो। अच्छा, बीमारियां होती है इससे यहाँ के आम लोगों को? यहाँ के बीमारी अनेक तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन किससे कहें जा करके। हमें रोजी रोटी है, पशु के साथ रहना पड़ता है हमें, और पशु के साथ हमें काम भी करना पड़ता है। आप किसान हैं? हम किसान हैं। तो जानवरों पे भी इसका प्रभाव है या नहीं? जानवरों पे ऐसा प्रभाव जैसा इंसान पे, ऐसे जानवरों पे वातावरण को दूषित तो करता ही है। वातावरण को दूषित करता ही है। बाकी और तो क्या प्रभाव आएगा इसका? कुछ है उम्मीद कब तक खत्म होगा, नहीं होगा? उम्मीद तो सरकार से लगाए बैठे हैं। देखो मोदी जी ने भी कहा, मोदी जी हटा दें इसको तो अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, लोगों को आपको सलाह देनी हो इसको कम करने के लिए तो क्या आपकी एक सलाह क्या रहेगी? भाई सलाह के लिए तो देखो यही है कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से देखो आप नज़र उठा के देखो, दूर दूर तक आपको पॉलीथीन ही दिखाई देंगी। इसमें पॉलीथीन का कम से कम वो हो। और दूसरा है देखो, कूड़ा तो जैसे पब्लिक के द्वारा ही जनरेट होता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, मिट्टी है, ईंट है, रोड़ी, मलबा वगैरह वो सब आती हैं, तो वो सब यहीं आता है इसी में।
आई होप कि आप लोगों को कभी इस तरीके से रहना ना पड़े, आप लोगों को कभी इस तरीके की जो लाइफस्टाइल है उसमें जीना ना पड़े, उसमें सांस ना लेना पड़े, क्योंकि आप मतलब ये हो सकता है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो पर ये सच में अच्छा नहीं है। और ये कंडीशन दिल्ली में, जो कि भारत का कैपिटल है, भारत के कैपिटल में ये चीज़ें होना एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ें बोल सकते हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट तो भोपाल की भी है। अगर आप भोपाल का केस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही अच्छी तरीके से गार्डन में क्रिएट कर दिया है। तो इनिशिएटिव वहाँ से भी लिया जा सकता है, यहाँ से भी लिया जा सकता है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं इसके बारे में बोलने से, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट आए नहीं हैं। तो जितने लोगों का हम ओपिनियन ले सकते थे उन लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया है। बाकी गवर्नमेंट से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारे विचार जो चैनल है ना, उस पर हमारा इनिशिएटिव ही यही था कि कई बार लोगों को सेल्फ रियलाइज़ कराएं कि ये जो कूड़ा है, ये जो सोशल इशू है, वो सोशल लोगों की वजह से है। तो हो सकता है हम कुछ अपनी वांट्स और नीड्स को थोड़ा कम कर लें तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा। अब कोई बोले कि अभिषेक भाई मैं एक पन्नी नहीं यूज़ करूँगा तो लोग 10 पन्नियाँ यूज़ करेंगे, तो कोई नहीं, आप शुरुआत तो करो। और सबसे ज़्यादा ये जो पहाड़ है जो आपको दिख रहा है, जिसको प्रोसेस होने में जिस चीज़ को दिक्कत आ रही है, जिस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं चीज़ को, या फिर क्या कहते हैं उसे, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे बोल सकते हैं जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये बड़ा सा पहाड़ बन रहा है वो एकमात्र पन्नी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो सके, जिसका प्रकृति पे कोई नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। तो बस यही थी आज की हमारी मतलब पेशकश, और हम आपको क्या ही दिखाएं। बाकी कभी कल को आपके दोस्त यार आएँ तो उनको ज़रूर दिखाइएगा आपकी प्यारी दिल्ली, उनको ज़रूर दिखाइएगा, चढ़ाइएगा इस पहाड़ों में, वादियों में, खुल के सांस लीजिएगा यहाँ पे अगर आप ले पाएँ तो। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे पता है वोटिंग तो हो चुकी है, तो लोग कह रहे होंगे अब इसका क्या मुद्दा है बनाने का। ज़रूरी नहीं है कि हमारा मकसद कभी भी ये था ही नहीं कि हम मुद्दे पकड़ें, कि मुद्दों को पकड़ के हम मतलब कोई गवर्नमेंट है तो उसको खींचे, उसकी टांग खिंचाई करें। हमारा मतलब निवारण से है। निवारण इसका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, जो भी करे। आपको मैंने लिस्ट दिखाई, उस लिस्ट में ये कूड़ा कचरा 1994 से यहाँ पर अवेलेबल है, और नियमों के खिलाफ यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डंप कर दिया गया। बाद में डीडीए से इसकी परमिशन भी और लैंड की जगह भी मांगी गई, लेकिन उनके पास भी लैंड की जगह नहीं है। तो अगर किसी के पास भी सल्यूशन नहीं है तो ये अल्टीमेट सल्यूशन तो नहीं हुआ, तो इसका एक सल्यूशन निकालना चाहिए। आपके पास कोई सल्यूशन है, आपके पास कोई सुझाव है तो उसको कमेंट में मेंशन करो और वेट करो, तब तक हमारी नई वीडियो आएगी। ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी, ये कोई टाइटल पसंद मन में आ रहा हो तो ज़रूर डालना, और आओ ज़रा कभी विज़िट करो, थोड़ी खुली सांस लो। शायद हो सकता है इसी से हम अपने साथ में रह रहे लोगों के साथ थोड़े से और क्या कहते हैं उसे, बहुत अच्छे लहजे में बात करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि सच में हमारे साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है। तो ये एंड नोट के साथ मैं करता हूँ इसको एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सजेशन दो और किस किस चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना। ये थे मेरे विचार, मैं जानना चाहूँगा आपके विचार कमेंट्स में। ओके, थैंक यू, टाटा सो मच, बाय बाय।